जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 17वें अध्याय में हमने शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में एक शिकारी और उसकी पत्नी की कथा का श्रवण करेंगे। व्याघ्र ने कहा, हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप है। हम ऐसी जगह चलें जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याघ्र मुनि को पास ही एक तालाब के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जलजीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान हो रहे थे। किनारे पर अनेक भांति भांति के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याघ्र से कहने लगे, हे व्याघ्र, वैशाख धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुन। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने सी वत्स गोत्र में जन्म लिया और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वेश्या से हो गया था तथा उस दुराचारिणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी पत्नी ब्राह्मणी परम रूपवती और प्रतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वैश्या की सेवा करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में सदैव लगी रहती। संयोग से एक दिन तूने भैंसे का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण से तुझे दारुण भगंदर के रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा और दुखी रहने लगा। इस रोग के कारण तेरा सारा धन नष्ट हो गया। तब तो धनहीन और रोगी को जानकर वह वैश्या भी तुझे छोड़कर चली गई। तब तुझे मालूम हुआ और अपनी पत्नी ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। मैं अब तेरी ही शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार आर्त वचन कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे जिनके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि को याद करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनिचर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोगवश एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से व्याकुल होकर तेरे घर आए। तेरी पुण्यशीला पत्नी ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। उसके बाद वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वैश्या का ही ध्यान करता रहता और उसी स्थिति में तेरी मृत्यु हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्यों के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वैश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याघ्र योनि प्राप्त हुई है। इसीलिए कहा भी जाता है, अंतमति सो गति, अर्थात अंत समय में जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे ही हमको गति मिलती है।
तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उद्रेक के वशीभूत रहता है, परंतु तेरी पत्नी ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया। अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी तथा उत्तम बुद्धि के कारण तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याघ्र, मैंने तेरे पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत तुझे बता दिया है। अब तू जो और पूछना चाहे वह पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण हो। वैशाख मास मातम्य का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।